अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी जिलावासियों को बधाई देते हुए कहा कि कोरोना महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सांकेतिक तौर पर मनाया जा रहा है, जिसे लेकर आयुष विभाग की वेबसाइट पर एक कार्यक्रम का ऑनलाइन आयोजन किया जाएगा। नगर निगम मेयर मदन चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी जिलावासियों को बधाई देते हुए कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस औपचारिक रूप से न मनाकर सांकेतिक तौर पर आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक दूरी की पालना करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयुष विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा। इस अवसर पर मेयर ने भारत सरकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश की पालना करने के लिए जनता का आह्वान किया और जीवन में योग के महत्व पर भी चर्चा की। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे ज़िला में मनाया जा रहा है और मैं बताना चाहूँगा कि जो यह कार्यक्रम है आयुष विभाग और पतंजलि जो योग समिति है उनके संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि ये सांकेतिक रूप से इस बार मनाया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार कोरोना वायरस के देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के उद्देश्य से यह जो कार्यक्रम है ये ऑनलाइन ही इस बार किया जा रहा है। और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया था कि किस प्रकार कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी। इस समय यमुनानगर जगाधरी के महापौर मदन चौहान जी मेरे साथ हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये किस प्रकार इस बार आयोजित किया जाएगा और इनका भी अहम इसमें योगदान रहता है हर वर्ष। जो कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसके बारे में बताइए कि इस बार किस प्रकार इसको मनाया जाएगा, क्या रूपरेखा रहेगी कार्यक्रम की। मैं यमुनानगर जिला की जनता से अपील करता हूँ, जो 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय छठा योग दिवस मनाया जा रहा है। इस बार ये कोरोना जो महामारी है पूरे विश्व के अंदर फैल रही है। मेरी जनता से अपील है कि अपने घर पे रह करके ऑनलाइन के माध्यम से, या बहुत आजकल इतने साधन हो गए हैं जो 7 बजे से लेकर पौने 7 बजे तक घर पे रह करके योग करें और खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षा प्रदान करने का काम करें। और मैं जनता से अपील करता हूँ कि योग के माध्यम से रोग भगाने का जो काम इस देश की संस्कृति ने दिया है, आज पूरा विश्व 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि एक सोशल डिस्टेंस का भी अपने परिवार के अंदर ध्यान रख करके इसको मनाने का काम करें। चौहान जी, जिस प्रकार विभिन्न संस्थाएं कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए अपने अपने स्तर पर कार्य कर रही हैं, और आज अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, तो आप क्या मानते हैं कि जो योग है, योग का क्या महत्व है हमारे जीवन में? क्योंकि आयुष विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और आयुष विभाग के द्वारा अलग अलग मंचों से यह भी लोगों को समझाया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि किस प्रकार सामाजिक दूरी के माध्यम से या अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अन्य जो भी घरेलू वस्तुएं हैं उनका उपयोग अच्छे से करने से, तो मतलब इस प्रकार से मतलब हम लड़ सकते हैं इस चीज़ से। तो योग का क्या मानते हैं, क्या महत्व मानते हैं आप? कि जहाँ तक स्वयंसेवी संस्थाओं की बात है, मार्च के आखिरी सप्ताह में जब लॉकडाउन लगा, और मैं समझता हूँ कि भारत की जितनी देश के अंदर स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, इन्होंने एक अभूतपूर्व काम करने का काम किया, कार्य करने का किया है। कहीं किसी को भूखा नहीं रहने दिया, किसी को प्यासा नहीं रहने दिया। स्वयंसेवी संस्थाओं ने आगे आकर के जो एक बहुत बड़ा काम किया, निसंदेह सब बधाई के पात्र हैं। जहाँ तक आयुष विभाग की बात है, इन्होंने यहाँ हमारे कॉरपोरेशन के अंदर जो हमारे कर्मचारी हैं, खासकर जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, लगभग 1000 के आसपास हैं, उनको जो इम्यूनिटी बढ़ाने का और वो बट्टियाँ देने का जो काम किया है, मैं आयुष विभाग का उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ तक योग की बात है, मैं स्वयं भी 6 से 7 बजे खुद मैं और मेरे परिवार हम योग करते हैं। और योग करने से जो शरीर के अंदर कमजोरी होता है वो दूर करने का काम भी होता है। और योग मैं समझता हूँ सारी बीमारियों को एक सहन करने की ताकत प्रदान करता है। मेरा सबसे निवेदन है कि योग जरूर करें। तो दर्शकों, ये थे मेयर मदन चौहान जी। इन्होंने बताया कि किस प्रकार हम योग के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और जहाँ तक इस समय अगर वर्तमान परिस्थितियों की हम बात कर रहे हैं, तो कोरोना जैसी जो वैश्विक महामारी है इससे पूरा विश्व जूझ रहा है और सभी चिकित्सा एजेंसियां अपने अपने स्तर पर कार्य कर रही हैं। लेकिन हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम योग के माध्यम से और भी अन्य जो भी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं उनका अच्छे से सेवन करके परामर्श लेकर तो अपनी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो 21 जून को मनाया जा रहा है, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इस बार ये ऑनलाइन ही रहेगा। और मेरी सभी से अपील है
कि जो भी सरकार के दिशा निर्देश हैं उनका पालन करते हुए इस योग दिवस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें।